अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह से दुआ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब। बगैर चिकन के बगैर गोश्त के शामी कबाब बनाएंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं फिर आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चने की दाल ली थी और दाल को मैंने नमक और हल्दी डाल के बॉयल कर लिया। बॉयल आपने इसे इतना करना है कि मैश नहीं हो और गल जाए हमारी और दाना अलग अलग हो। ये देखें, ये गली हुई है लेकिन मैश नहीं हुई। और इसको हम चॉपर में डाल के पीस लेंगे। दाल को मैंने चॉपर में डाल लिया, अब इसे पीसते हैं। दाल को मैंने चॉपर में डाल के पीस लिया, ये देख बिल्कुल फाइन हो गई। अब इसे निकालते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कुंडी डंडा या मामदर कोई भी चीज़ हो उसमें आप कूट सकते हैं। गोश्त के बगैर भी शामी का गोश्त से भी ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होंगे आपके। दाल को अच्छे से पीस लिया। अब यहाँ पे 2 अदद मैंने आलू लिए थे, आलू को काट के बॉईल कर लिया और मैंने कद्दूकस कर लिया इसे। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनते हैं। और यहाँ पे कुछ सीजनिंग है। सीजनिंग में कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर लिया है चिकन का जायके के लिए 1 चम्मच, ब्लैक पेपर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पिंच लिया मैंने, नमक 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया और आधा चम्मच गरम मसाला। ये सब चीज़ें इसी में जाएंगी। यहाँ पे मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 1 प्याज छोटा लेके उसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया, बारीक चॉप किया है। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, इसकी बाइंडिंग के लिए, ये इसमें जाएगा। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन दोनों मिक्स 1 खाने का चम्मच, ये इसमें जाएगा। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथ की मदद से और इसके बनाएंगे कबाब। इसका जायका बिल्कुल शामी कबाब वाला होगा, जो आप किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें गोश्त डाला है या गोश्त के बगैर बनाए हैं। यहाँ पे शामी कबाब का मिक्सर हमारा तैयार है। ये कम बजट में आप कितने अच्छे शामी कबाब बना सकते हैं बगैर चिकन के बगैर गोश्त के। अब इसके कबाब बनाएंगे। जितना आपने साइज बनाना है बड़ा छोटा वो अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मिक्सचर बिल्कुल आपका इसी तरह का होना चाहिए। मैं दरमियाने साइज के बना रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे कबाब बनाती हूँ। इस टाइम पे आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीजर में डाल के ऐसे ट्रे में बिछा के सारे रख के और फ्रीज कर दें और निकालें और किसी थैली में या बॉक्स में डाल के रख लें। जैसे हम शामी कबाब फ्राई करते हैं उसी तरह सेम हमने इसे फ्राई करना है। यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। सेम उसी तरह हमने इन्हें फ्राई करना है जैसे शामी कबाब करते हैं। ये कबाब उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और इसे शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने कम ही डाला है क्योंकि हमने इसे शैलो फ्राई करना है। आप बच्चों को बर्गर बन में भी लगा के दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। रमज़ान में भी आप इन्हें फ्राई करें। मेहमानों के लिए फ्राई करेंगे, किसी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपने चिकन वगैरह इसमें नहीं डाला। एक साइड से कलर आ जाएगा फिर मैं इसे टर्न करूँगी। अब इन्हें टर्न करते हैं। ये देखें, दूसरी साइड से भी कलर आ गया। थोड़ा सा और कलर आ जाए बस। कबाब हमारे फ्राई हो गए। अब इन्हें निकालते हैं। यहाँ पे कबाब मैंने फ्राई कर लिए। इसी तरह मैं सारे कबाब फ्राई करते हैं। नीचे टिश्यू लाजमी रखना है ताकि इसका ऑयल निकल जाए। कबाब यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। कबाब यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए, कुछ मैंने फ्रीज कर दिए और कुछ फ्राई किए। अब इन्हें डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। यहाँ पे एक तोड़ के भी आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए अंदर की इसकी लुक चेक करें। मज़ेदार से कबाब हमारे तैयार हैं। अल्लाह हाफिज़।